ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशिते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी हरे का कृष्ण स्वागत है। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी प्रभु। का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् विशेष सत्र में, जो है कर्म का विधान। तो हम जो है चर्चा कर रहे थे श्लोक क्रमांक 18.14, 18.14। साथ में दोहराएंगे। अधिष्ठानाम तथा कर्ता अधिष्ठानं तथा कर्ता करणम च पृथक विधम करणं च कर्मं च पृथग्विधम् पृथग्विधम् विधाश्च पृथक चेष्टा विविधा च विधास्य पृथक् पृथक्चेष्टा दैवं चैवत्र पंचमम्। दैवं चैव पञ्चमम् पञ्चमम्। रिपीट करेंगे। अधिष्ठानं तथा कर्ता अधिष्ठानं अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधम् करणं च कर्मं च पृथग्विधम् पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा विविधाश्च विविधाश्च पृथक्त्वेष्टा पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। दैवं चैवात्र दैवं चैवात्र पञ्चमम्। पञ्चमम्। और कोई रिपीट करेंगे। अधिष्ठानं तथा कर्ता अधिष्ठानं तथा कर्ता तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् करणं करणं च च पृथग्विधम् पृथग्विधम् विविधा सा पृथक् चेष्टा विविधाश्च विविधश्च विविधाश्च पृथक् पृथक्चेष्टा चेष्टा पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् दैवं दैवं चैवात्र चैवात्र देवात्र पञ्चमम् पञ्चमम्। पञ्चमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता अधिष्ठानं अधिष्ठानं तथा 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 कर्ता 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 वर्णं च पृथग्विधम् करणं करणं च वर्णं च पृथक् पृथग्विधम् पृथक् विविधाश्च पृथक् चेष्टा विविधाश्च 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 पृथक् पृथक्चेष्टा पृथक् चेष्टा चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। दैवं 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 चैवात्र 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 पञ्चमम्। 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 हरे कृष्ण। अनुवाद। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये पांच कर्म के कारण हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और बहुत ही गहरा प्रसंग चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि 5 जो चीजें होती हैं जो हर क्रिया को संभव कर पाती है। सक्सेस ऑफ एवरी एक्शन डिपेंड्स ऑन 5 एलिमेंट्स। 5 घटक हैं जो किसी कार्य को करने के जो है सहभागी होते हैं। इन 5 में से अगर कोई एक भी सहभागी नहीं हुआ, किसी एक ने भी मना कर दिया, एक का भी नहीं रहा, एक ने भी अगर अपना जो है सहयोग नहीं दिया, तो वो कार्य नहीं हो पाएगा, वो कार्य विफल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमने पढ़ा, कल हमने 3 चीजों को ले लिया था। अधिष्ठानम मीन्स वह शरीर, जिस शरीर में जीवात्मा रहती है, जिसमें शासन करती है, वह शरीर उपयुक्त है, वह शरीर चाहिए जिससे कार्य किया जा सके। शरीर नहीं रहेगा तो कार्य नहीं रहेगा। तो क्या जानवरों के शरीर से भी काम होता है? क्योंकि शरीर तो जानवर का भी, हाँ होता है। हर शरीर से कार्य होता है, तभी तो जानवर जो है व्यक्ति को कभी मार देता है, कभी कुत्ता काट देता है ना, कभी सांप डस देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। नारद जी के जो है पूर्व जन्म में उनकी माँ का जो है उनकी माँ की मृत्यु कैसे हुई? क्योंकि वो एक सांप ने उसको डस लिया था। तो कार्य हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन केवल मनुष्य शरीर में ही कर्म का विधान है, अन्य शरीरों में कर्म का विधान नहीं है। आप अन्य शरीरों में जो भी कर्म करेंगे उसका कोई लॉ नहीं है, वह केवल प्रकृति के द्वारा प्रेरणा से होता है। क्योंकि वो सारे शरीर जो होते हैं वो बद्ध होते हैं, वह शरीरों में चेतना जो होती है निम्न लेवल की चेतना रहती है, और उन चेतना में वह व्यक्ति विचारवान नहीं रह पाता, वह व्यक्ति बुद्धिवान या सही गलत या इन सब का डिसीजन लेने में असमर्थ होता है ना। अन्य सभी शरीरों में भी कर्म होता है, लेकिन केवल वो प्रकृति के द्वारा प्रेरणा से होता है, बद्ध अवस्था में होता है। इसलिए उन सभी शरीरों में किया गया कर्म का कोई विधान नहीं है। लेकिन मनुष्य जो सबसे श्रेष्ठ है, जिसकी चेतना जो है बढ़ सकती है ना, सब हम जानते हैं। पहले आच्छादित चेतना, फिर जो है संकुचित चेतना, फिर जो है मुकुलित चेतना, फिर विकसित चेतना, फिर पूर्ण विकसित चेतना। इस 5 प्रकार की चेतनाओं का वर्णन है सभी के शरीरों में। आच्छादित चेतना तो पूर्ण रूप से जो है बंद है, जैसे पेड़ पौधे हैं, इनमें चेतना जो होती है वो एकदम ही लोअर साइड रहती है, उनको कुछ ही पता नहीं पड़ता। फिर होता है संकुचित चेतना, पशुओं में जो होती है ना संकुचित, थोड़ी मात्रा में चेतना देती है, वो दुख दर्द सहन कर सकते हैं, भाग सकते हैं, अगर देख के किसी को डर आ गया, मृत्यु का भय आ गया तो भाग जाएंगे। अपने जो है संतान का शुरू में थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि मैं पैसे करूं, जो भी है थोड़ा बहुत पशुओं में चेतना हल्की सी रहती है। फिर मुकुलित चेतना आ जाती है मनुष्यों में, जो पशुओं के समान रहते हैं और जो अपने केवल भोगों के बारे में विचार करते हैं, मैं कैसे खा लूं, कैसे पी लूं, आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीजें होती हैं उनके अंदर। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है मुकुलित चेतना, अपनी चेतना विकसित नहीं है उसकी। और एक होता है विकसित चेतना, जिसमें व्यक्ति आध्यात्म के बारे में पढ़ता है, समझता है, गुरु की शरण में जाता है, सही गलत शास्त्र और भगवान काल कर्म इन सब का ज्ञान लेता है, वह होता है विकसित चेतना। और एक होती है पूर्ण विकसित चेतना, जिसमें पूर्ण रूप से वह
हर कार्य, हर गहराई से चीजों को जान चुका है कि परमेश्वर कैसे हर कार्यों के पीछे, ये 5 कारण होते हैं, भगवान ही हर कहीं है, काल का विधान होता है, कर्म का विधान होता है, कैसे हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, और शास्त्रों का गहन अध्ययन करता है। तो इस प्रकार वह पूर्ण विकसित चेतना तक पहुंच जाता है। तो मनुष्य अपनी चेतना को विकसित कर सकते हैं, लेकिन पशु अपनी चेतना को विकसित नहीं कर सकते। तो अधिष्ठानम मीन्स वह शरीर द्वारा जिससे वो कार्य किया जाता है ना? शरीर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कहते हैं कर्ता, कल करा पढ़ा हमने, जीवात्मा, आत्मा वह जो है सेल के समान है। जैसे खिलौने में सेल नहीं लगेगा तब तक खिलौना कार्य नहीं करेगा। उसी प्रकार यह चेतना आत्मा से आती है, और जब तक शरीर में आत्मा नहीं रहेगी शरीर निष्क्रिय रहेगा, उसको कोई कार्य कर नहीं सकता। इसलिए जीवात्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किसी भी कार्य। फिर थर्ड हमने पढ़ा इंद्रियां, विविध प्रकार की, पृथक विधम, अलग अलग प्रकार की जो इंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा और मन, ये कारण होते हैं कर्म करने के। क्योंकि इन्हीं के प्रेरणा से, इन्हीं की जो है डिमांड से अच्छा बुरा राग द्वेष ये सब उत्पन्न होता है, और मन के कारण व्यक्ति कार्य करता है ना। तो ये 3 कारण कल हमने पढ़े। आज हम पढ़ेंगे विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवत्र पंचमम। जो चेष्टाएं हैं और दैवम, ये 2 कारण आज हम लेंगे। तो चेष्टाएं का क्या अर्थ है? तो चेष्टाएं, व्यक्ति जो भी पढ़ेगा वो यही करेगा। चेष्टा मीन्स प्रयास। इवन बहुत से लोग पढ़ाते भी यही है। भगवत गीता आप जिनके भी लेक्चर सुनेंगे, इवन मेरा भी भगवत गीता का जो पुराना लेक्चर है उसको उठा के सुनेंगे, तो चेष्टाओं में मैंने बताया है कि प्रयास, लेकिन इसका अर्थ प्रयास नहीं होता, क्योंकि प्रयास तो खुद क्रिया हो गई ना। आज क्रिया करने के लिए उसके कारण में हम क्रिया को नहीं डाल सकते। चेष्टाएं मीन्स क्रिया। जनरली लोग यही कहते प्रयास करेगा, मैंने भी यही बोला था पिछले अपने, लेकिन जब मैं और पढ़ा गहराई से तब समझ में आया कि नहीं, ये चेष्टाएं कैसे, क्रिया का घटक क्रिया कैसे हो सकती है। एक क्रिया करने को, एक क्रिया सक्सेसफुल करने के लिए उसी की क्रिया को हम कैसे उसका एक एलिमेंट मान सकते हैं, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए 5 एलिमेंट्स जो इन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वह रहेंगे तभी वह क्रिया सक्सेसफुल हो पाएगी। तो जो क्रिया है उसी के घटक के रूप में हम क्रिया के प्रयासों को नहीं ले सकते, क्योंकि प्रयास खुद में एक क्रिया होती है। तो चेष्टाएं का अर्थ क्या है ना। विविधाश्च पृथक चेष्टा, विविध प्रकार की चेष्टाएं हैं। तो विविध प्रकार की, अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं कैसे होती है, तो इसके गहराई में जब हम जाएंगे तो हम जो कार्य करने की, जो जो भी हमें कार्य करना है ना, अब उसके एकदम तत्व में जाना पड़ेगा, गहराई में, कि स्टार्टिंग कैसे होती कार्य करने की। किसी भी कार्य करने की इच्छा कैसे होती है, जब हम इच्छा करते हैं किसी कार्य को करने की, इच्छाएं, है ना। जब इच्छा करेंगे, आज मुझे जो है दही भल्ले खाने हैं, है ना, इच्छा करेंगे, फिर प्रयास करेंगे, कैसे भी करके उसको व्यवस्था करेंगे, जुगाड़ करेंगे, घर में बनवाएंगे, बाहर से मंगाएंगे, जो भी है ना। इच्छा सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। इच्छा करी नाम जप करने की, तो उठे सुबह तब उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। इच्छा ही नहीं करेंगे तो फिर उठेंगे क्यों। इच्छा करी मंदिर जाने की, तो उठेंगे, गाड़ी की चाबी निकालेंगे और क्रिया करके जाएंगे। कुछ भी करने के लिए सबसे पहले उस कार्य की करने की प्रेरणा इच्छा द्वारा होती है ना। उसका अच्छा बुरा विचार करके, उसका जो रिजल्ट है उसका विचार करके, उस क्रिया का ज्ञान होगा तो व्यक्ति उस क्रिया को करने की इच्छा करेगा, है ना। तो इच्छा करेंगे तो क्या होता है, जब हम इच्छा करते हैं तब भगवान हमारे हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में। वह इच्छा को विचार करते भगवान कि यह इसने इच्छा करी है, यह कार्य इसके शरीर के द्वारा इससे संपन्न कराना है कि नहीं कराना है ना।
जैसे हम कंप्यूटर में कुछ प्रिंट का बटन दबा देते हैं, प्रिंट, तो खटखटाखट खटाखट प्रिंटर से पन्ने निकलना चालू हो जाते प्रिंट होके। कंप्यूटर इसको प्रोसेस करता है ना, हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद कंप्यूटर में ऑप्शन में जाते हैं कि इसको प्रिंट करो, और कंप्यूटर खटाखट प्रिंट करना चालू कर देता है। उसी प्रकार जो है भगवान है, जब हम इच्छा करते हैं कोई भी कार्य करने की, तो भगवान उस पे विचार करते हैं कि ये कार्य इसके लिए सही है कि नहीं है, इसके पुण्यों के द्वारा इसको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। अगर हमने इच्छा करी कि मैं जो है आज जो है कोई बड़े होटल में चले जाऊं, मर्सिडीज खरीद लूं या ऐसा कुछ भी, तो भगवान देखते नहीं अभी इसके पास इतना पुण्य नहीं है, तो वो इच्छा पूर्ण नहीं कराते, भले आप प्रयास कर लोगे। तो इच्छा करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जैसे ही हम इच्छा करते तो भगवान हृदय में बैठ के 5 प्रकार के प्राण वायु को एक्टिवेट करते हैं। हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण वायु होते हैं। अपान, अदान, क्या क्या होता है, उदान, व्यान। सुमति माता जी, कौन कौन से 5 प्राण होते हैं हमारे? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्राण वायु, उदान वायु, समान, व्यान और अपान वायु। हाँ, समान, अपान, उदान और भी 2 अपान, बताए, व्यान। अपान। तो ये सभी प्राण वायु जो होते हैं हमारे शरीर में प्राणों का संचालन करते हैं, प्राणों का संचालन करते हैं, हाँ, प्राणों का संचालन करते हैं। हम खाना खा रहे हैं तो यह वायु ही है जो खाने को नीचे ले जाता है, पचाता है, वहां जाके फिर उसको और धक्का देके मलमूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल देता है। ये प्राण ही है जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं पूरे शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। ये प्राण ही है जो हाथों में शक्तियां पहुंचा रहा है और पैरों में शक्तियां पहुंचा रहा है। ये 5 प्रकार के अलग अलग प्राण होते हैं जो संचालन करते हैं प्राणों का पूरे शरीर में। तो ये संचालन भगवान एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे कोई आपने इच्छा करी किसी को चाटा मारने की, है ना, तो अब इसने तो ज्यादा बोल दिया है, अब तो मुझे इसको मारना ही पड़ेगा, और उठा के हम अपने हाथ को उठा के उसके गाल पे जोरदार मार देते हैं। तो हाथ उठा और उसके गाल तक गया, यह क्रिया किसने करी? यह प्राणों के द्वारा हमारे हाथों को एनर्जी मिली, और हमने जो इच्छा करी थी चाटा मारने की, वह चाटा मारने की इच्छा को पूरा कराया गया। तो प्रभु हमारा तो हाथ है, यद्यपि ऐसा लग जरूर रहा है कि हमारा हाथ है, लेकिन इस हाथ पे कंट्रोल हमारा नहीं है। यह प्राणों के द्वारा कंट्रोल्ड है, और यह हमें ऐसा लगता है, ये सब इतनी फास्ट हो जाता है, इतनी इमीडिएट हो जाता है कि हमें लगता है ये मैं ही कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं, ये तुरंत जैसे ही हम इच्छा करते हैं, भगवान हृदय में बैठे हैं, वो प्राण वायु को एक्टिवेट करते हैं। इच्छा करी मन में, मन की इच्छा भगवान तक पहुंची, भगवान ने उन इच्छा को समझा, और भगवान ने तुरंत इस शरीर को ऑर्डर दिया, प्राणों को एक्टिवेट किया, प्राणों ने वहां उस अंग में जाके उसको एनर्जी प्रदान करी, और उस एनर्जी के द्वारा उस अंग के द्वारा क्रिया होती है। तो ये प्रोसेस ऐसा होता है। हमें लगता है कि हाथ मैं उठा रहा हूँ, पैर मैं उठा रहा हूँ, सर मैं घुमा रहा हूँ, बोल मैं रहा हूँ, सुन मैं रहा हूँ, मैं सुन के समझ रहा हूँ, ये सब हमें ऐसा लगता है कि करने वाला मैं हूँ। लेकिन हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम केवल और केवल इच्छा करते हैं। और इच्छा कैसे करते हैं? इच्छा अपने ज्ञान पे आधारित करते हैं, है ना। कोई इच्छा करेगा बारिश में नहाने की, अरे बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया मौसम है, मैं तो नहाऊंगा, चला जाएगा ना। लेकिन कोई इच्छा करेगा, नहीं नहीं बारिश में ना बीमारी हो जाएगी, नहीं नहाएंगे। क्योंकि किसी को ज्ञान है कि बारिश से बीमारी होगी, लेकिन किसी को ये ज्ञान है कि बारिश में आनंद है, किसी, है ना, दोनों में मजा है। किसी को सुख चाहिए बारिश का, किसी को वही उसका मित्र है बोलेगा नहीं मैं नहीं नहाता, क्योंकि बारिश से तो बहुत बीमारी हो जाएगी, गंदा पानी है, जो भी पहली बारिश होती है इसमें नहीं नहाना चाहिए, या मौसम के विरुद्ध बारिश हो रही है ऐसी बारिश में नहीं नहाना चाहिए। तो ज्ञान के आधार पे ही हम इच्छा करते हैं। किसी ने इच्छा करी आइसक्रीम खाने की,
तो दूसरे ने इच्छा करी, नहीं नहीं आइसक्रीम खाऊंगा तो मेरा गला खराब हो जाए। तो दोनों के ज्ञान में भेद है, इसलिए ज्ञान के आधार पर ही इच्छा होती है कि नहीं? ज्ञान के आधार पर जितना छोटा बच्चा है वह अपना भला नहीं जानता है, इसलिए वो ऐसी इच्छा करेगा जिससे मोमोज खाने की इच्छा करे। आजकल बड़ा चल रहा है मोमोज, इतने गंदे होते मोमोज, पूरा शरीर की वाट लगा। लोगों बच्चे तो कई देखे हैं जो ज्यादा खाते मोमोज उन मर भी जाते हैं, ये सब खाना नहीं चाहिए ज्यादा। तो लेकिन चूंकि उनको ज्ञान नहीं है तो उन्होंने इच्छा करी, तो उन्होंने खाया और उनका शरीर खराब हो गया। वहीं दूसरे को ज्ञान है तो वो नहीं खाए। एक को अज्ञान है तो उसको जो है बम बांध के बना दिए टेररिस्ट, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरे को ज्ञान है तो बोलेगा नहीं नहीं ये सब फालतू काम हम नहीं करेंगे, हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, अपना भविष्य संवारेंगे, कि तुम टेररिस्ट बनेंगे नहीं बनेंगे। तो ज्ञान के आधार पर इच्छा होती है, जैसी जैसा ज्ञान वैसी वैसी इच्छा। तो हम इच्छा चेष्टाएं, यहाँ पे अर्थ है कि हमारी इच्छाएं, इच्छाएं ज्ञान पर आधारित होती हैं। इच्छाएं जो हैं ये प्रकृति के अधीन रहती हैं, है ना, हमने पढ़ा है प्रकृते क्रिया मनानी गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते, कि सब कार्य प्रकृति के द्वारा प्रेरित होते हैं। तीन गुणों के द्वारा व्यक्ति बंधा रहता है हमेशा। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृते संभवा निबदंती महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। हे अर्जुन, हे महाबाहु अर्जुन, ये जो तीन गुण है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं और हर व्यक्ति इन तीनों गुणों से बंधा रहता है। कैसे बंधा रहता है? क्योंकि उसकी इच्छाएं जो होती हैं वह उसके ज्ञान पे आधारित होती हैं, और उसका ज्ञान जो होता है वह ये प्रकृति के गुणों के द्वारा बंधा रहता है। यही ये सब यही चल रहा है, हमारे विचारों में चल रहा है। केवल तीन गुणों के द्वारा बंधा रहता है, मतलब किसी के जीवन में ये है कि नहीं मुझे श्रम करना है, मेहनत करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है, मैं बहुत मेहनत करूं और एक दिन बड़ा आदमी बनूं। ये इच्छा कैसे आई? ये रजोगुण के कारण आई। वह व्यक्ति रजोगुण से बंधा हुआ है, इसलिए उसके अंदर ऐसी इच्छा आ रही है कि मैं बहुत मेहनत करूं और कर्म करूं, और कर्म करके मैं साबित कर दूं कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कोई कम नहीं हूं। तो रजोगुण के कारण। वहीं कोई और इच्छा करता है कि क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने का, भगवान ने दिया है ना दो रोटी, हमको क्या जरूरत है दिन रात एक करने का, हम मेहनत करें दिन रात क्या फायदा है। तो ऐसा कार्य करने का जो है कोई अर्थ नहीं है। इससे बेहतर है कि मैं घर में रहूं, माला जप करूं, भगवान का चिंतन करूं, भगवान का प्रसाद पाऊं और अपने आप को शुद्ध बनाऊं। क्या जरूरत है मेहनत की? और वहीं तीसरा कोई व्यक्ति होता है, वो बोलता है अरे सो जाओ भैया, काम भी मत करो, क्या फायदा भगवान का नाम लो, सो, भगवान ने बढ़िया जीवन दिया, आराम से निकालो, खाओ पियो मजे करो। तो ये तीनों जो है अपने गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं, इसलिए ऐसे ऐसे विचार प्रकट करते हैं, क्योंकि तीनों का फंडामेंटल अलग अलग विचारों पे बंधा हुआ है, गुणों के द्वारा बंधा हुआ है। तो इच्छाएं गुणों पर आधारित होती हैं, है कि नहीं? तो इच्छा के कारण व्यक्ति जो है कर्म करता है, और इच्छा ही है जो बेसिकली कर्म भगवान के द्वारा करवाती है। बहुत इंपॉर्टेंट घटक है ये इच्छा। तो 5.15 5:15 इसके ना तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। मैं वो पढ़ता हूँ सुनाता हूँ आपको। बहुत सुंदर इसमें लिखा है, जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतः मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है।
तो कह रहे हैं भगवान ही उसकी इच्छा पूर्ति कराते हैं। यद्यपि भगवान ही क्रियाएं करवाते हैं, लेकिन भगवान उन क्रियाओं से लिप्त नहीं होते हैं। हमने इच्छा करी किसी का मर्डर करने की, तो हमारे हाथ पैर में शक्ति आई भगवान के द्वारा, और उस हाथ पैर से हमने किसी का मर्डर कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आप तो बोले कि हम केवल इच्छा करते, कार्य तो भगवान कराते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान उस कार्य के लिए जिम्मेदार हो गए। क्योंकि हमने इच्छा करी तो भगवान केवल वही कार्य करते हैं जो हमारी इच्छा होती है, तो उसको संपन्न कराने का काम करते हैं। भगवान उन कार्यों में कभी भी उत्तरदायी नहीं होते हैं। और ऐसी इच्छाओं के कारण व्यक्ति सुख और दुख को भोगता है और कर्म के बंधनों में फंसता चला जाता, केवल इच्छाओं के कारण, है ना। और क्या करें आगे, भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। मतलब भगवान हर पल हमारे साथ रहते हैं, और वह हमारी हर इच्छाओं को ऐसे समझ रहे हैं जैसे फूल की सुगंध कोई उसके बाजू में खड़ा हो तो एकदम स्पष्ट आ जाती है। हाथ में फूल रहेगा तो उसकी सुगंध आएगी आएगी, निश्चित तौर से आएगी, हमें पता पड़ जाएगा। वैसे ही भगवान हृदय में रहते हैं, वो सभी इच्छाओं को समझते हैं। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इच्छा ही है जो हमारे को इस संसार में बांध के रख रही है। इच्छा हो रही है कि मेरे भी दो दो बच्चे हों, इच्छा हो रही है कि मेरा भी जो है बढ़िया शादी हो, गृहस्थ हूं, मैं भी मजे करूं। दूसरे को देख रहे हैं और हमें लग रहा है मैं भी, वाह क्या लाइफ है। बोले एक फैमिली लाइफ होनी चाहिए प्रभु, फैमिली लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। पत्नी हो, दो बच्चे हो, और क्या चाहिए जीवन में, वाह सेटल है सब कुछ। तो ये इच्छा ही है जो व्यक्ति को बांधने का काम करती है, सूक्ष्म बंधन है ये। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। मनुष्य की योग्यता के अनुसार हमारी इच्छाएं भगवान पूरी करेंगे। अगर हम योग्य हैं उस इच्छा को करने के लिए, तो भगवान उस इच्छा को पूरी करेंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे, है ना। तो बेसिकली हम केवल इच्छा करते हैं और सभी कार्य भगवान कराते हैं। आगे क्या लिखा है, अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीव की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते। ऐसा नहीं है कि भगवान, अरे बोले प्रभु आप तो बोलते हो गुणों से बंधी हुई है हमारी ज्ञान, इस कारण हम जो है इच्छा भी गुणों के अधीन रहते हुए करते हैं। हाँ बात तो सही है, लेकिन इच्छा जो भी हम करते हैं उसमें भगवान कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। इच्छा पूर्ण रूप से हमारी होती है, और वह इच्छा हमारे ज्ञान पर आधारित होती है और हमारे संग पे आधारित है कि हम कैसे लोगों का संग करें। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपना संग को उचित करे, अपने ज्ञान को सही दिशा में ले जाए, भगवत गीता भागवतम को पढ़े सुने, तब जाके उसे ज्ञान होगा कि इच्छा करनी क्या है। इच्छा भी करनी क्या, ये ज्ञान पर आधारित है। प्याज लहसुन लोगों का छूट ही नहीं रहा है। अरे प्याज लहसुन में क्या रखा है यार, क्यों छोड़े, पाप थोड़ी कर रहे हैं हम, क्यों छोड़े बताओ। इच्छा है खाने की, छूट ही नहीं रहा। क्यों खाने की इच्छा हो रही है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है, प्याज लहसुन के इफेक्ट्स नहीं मालूम है। इफेक्ट क्या है, प्याज लहसुन हर चीज जो भी भगवान की प्राप्ति के लिए हमें व्यवधान, बीच में प्रॉब्लम ना, ऑब्स्टिकल रहे, उसको हमें साइड ही कर देना। क्योंकि प्याज लहसुन तमोगुणी होता है, इसलिए हम उसे नहीं खाते। तमोगुण हमें हमारे शरीर में नहीं बढ़ाना है, क्योंकि जितना तमोगुण बढ़ाएंगे हमारी इच्छाएं तमोगुणी होती चली जाएंगी। जितना सतोगुणी चीजों का संग करेंगे उतना हम
अपने आप को, अपनी इच्छाओं को सतोगुण की ओर ले जाएंगे। और जितना हम रजोगुण की संग करेंगे उतना हम रजोगुण की ओर जाएंगे, और जितना हम तमोगुण का संग करेंगे उतना हम तमोगुण की तरफ जाएंगे। सतोगुणी लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, सतोगुणी समय में उठना चाहिए, सतोगुणी आहार लेना चाहिए, सतोगुणी शास्त्र पढ़ने चाहिए, सतोगुणी जो है लेक्चर सुनने चाहिए, सतोगुणी वस्त्र पहनने चाहिए, सतोगुणी विचार रखने चाहिए। तब हम पूर्ण रूप से धीरे धीरे अपने आप को सतोगुण तक ले जाएंगे। अगर ऐसे लोगों का संग करेंगे जो रजोगुणी है, तो धीरे धीरे हम भी रजोगुण होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुणों का काम ही यही है कि कैसे मैं इसको कैप्चर करूं, इसके विचारों को बांधूं बांधूं बांधूं, और वो बांधते चले जाते हैं और हम बंधते चले जाते हैं, हमको पता ही नहीं पड़ता। तमोगुण में जैसे आगे बढ़ेंगे तो तमोगुण में ग्रोथ मिलती चली जाएगी, तमोगुण बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। आज शुरू शराब से किया है, कल सिगरेट भी पिएंगे, परसों ड्रग्स भी करेंगे, फिर उसके बाद वेश्यावृत्ति भी करेंगे, उसके बाद चोरी डकैती भी चालू कर देंगे। तो धीरे धीरे ग्रोथ होती है, हर हर एक जो लाइन होती है उसमें व्यक्ति धीरे धीरे ग्रोथ करता है। डिपेंड करता है आपने कौन सी लाइन पकड़ी। चोर भी यही चाहता है कि मैं बड़ी चोरी करूं, एक दिन तो आएगा मैं बड़ी चोरी करूंगा, है ना। नशेड़ी भी चाहता है एक दिन आएगा मैं जी खोल के पीऊंगा, अरे आज तो थोड़ा थोड़ा पी रहा हूं, एक दिन जी खोल के पीऊंगा। जुआरी भी सोचता है एक दिन तो ऐसा दाव लगाऊंगा कि मैं सब कुछ जीत जाऊं, ऐसा लंबा दाव खेलूंगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर क्या है, जिज्ञासा है ग्रोथ की, उसके जीवन में बढ़त चाहिए, उसको हर व्यक्ति को चाहिए। तो जो सतोगुण में संग करेगा वो सतोगुण में ग्रोथ करेगा, रजोगुणी व्यक्ति रजोगुण में ग्रोथ करेगा, तमोगुणी व्यक्ति तमोगुण में ग्रोथ करेगा। इसलिए शुरुआत नींव विचारों में ही हमें सोचना है, क्या ये विचार सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। अगर रजोगुणी तमोगुणी विचार है तो ऐसे विचारों को ही अपने हृदय से बाहर कर दो, केवल सतोगुणी और शुद्ध सत्व विचारों को हृदय में धारण करो। ऐसे लोगों का संग करो, ऐसे लोगों से सुनो, ऐसे ग्रंथों को पढ़ो जिससे हम केवल अपने आप को सतोगुण में आगे बढ़ाएं, क्योंकि फिर वैसी इच्छा चालू हो जाएगी। किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। तो इस प्रकार भगवान की इच्छा जब हम करते हैं तब भगवान हमें सारे रास्ते खोल देते हैं हमारी इच्छा को पूर्ति करने के लिए। तो चौथा कारण हो गया इच्छा, और पांचवा कारण हो गया दैवम चैवत्र पंचमम। दैवम, दैवम मीन्स स्वयं भगवान परमात्मा जो हमारे हृदय में है, जो इस संसार में है, जो इस अपने धाम में बैठे हैं, जिनकी शक्ति से ये सारा संसार चल रहा है। दैवम चैवत्र पंचमम, ये सबसे मुख्य कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण कोई भी क्रिया को करने का यही है। ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। बेसिकली देखा जाए तो पांच जो कारण है, पांचों कारण में से एक ही कारण है जो हमारे हाथ में है, एक ही है जो फ्री है, अन्य हमारे हाथ में नहीं है। क्या शरीर पाना हमारे हाथ में है? शरीर हमारे हाथ में नहीं है। शरीर आंख से सही है, कान से सही है, हाथ पैर से सही है, ये ठीक है कि नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। शरीर तो जो मिल गया मिल गया, भगवान की कृपा, हमारे कर्मों के आधार पे जो मिल गया बस उसी से काम चलाना पड़ेगा। इसलिए शरीर हमारे हाथ में नहीं है। उसके बाद है कर्ता, जीवात्मा। जीवात्मा भी हमारे हाथ में नहीं है। हम क्या चाह के किसी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं? हम क्या चाह सकते हैं कि मेरे को ऐसा शरीर चाहिए, मेरे को वैसा शरीर चाहिए, मैं इस काल में, इस समय में, इस शरीर में उत्पन्न हो? ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जीवात्मा को कब कौन से शरीर में डालना है ये भी भगवान के हाथ में है। शरीर प्रदान कराना ये भी प्रकृति का काम है, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति हमें शरीर प्रदान करती है। और तीसरा हमने पढ़ा था इंद्रियां। इंद्रियां भी हमारे हाथ में नहीं है कि कौन सी इंद्रियां कैसे कार्य कर रही हैं। आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, तो पता लगा लेक्चर सुनते समय हमें जो है मन ही नहीं लगता लेक्चर में, तो क्या करोगे, है ना। तो बेसिकली इंद्रियां प्रयास तो करते हैं लेकिन सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, क्या करें। तो ठीक है, तो बेसिकली इंद्रियां जो है भगवान के हाथ में ही है, हमारे हाथ में नहीं है। और चेष्टाएं केवल हमारे हाथ में।
एक ही ऐसा है 5 कारण में से जो हमारे हाथ में है, जिसको करने के लिए हम स्वतंत्र रहते हैं। अगर इच्छा करेंगे तो वह कार्य होगा, इच्छा नहीं करेंगे तो कार्य नहीं होगा। लेकिन इच्छा करेंगे तो कार्य हो ही जाएगा, ये जरूरी नहीं, क्योंकि दैवम चैवत्र पंचमम, पांचवा कारण तो परमात्मा है, जो भगवान है, जो उस कार्य को सैंक्शन देंगे वो तो भगवान है। अगर वो अलाउ करेंगे तभी कार्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तभी कहते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन हमारी इच्छा भी स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि हमारी इच्छा के बिना सारे कार्य हो रहे हैं, हम इच्छा कर रहे हैं तभी कार्य हो रहे हैं। प्रभु, क्या सब लोग बोलते हैं अरे आपके जीवन में तो पहले से भक्ति लखी थी ना, इसलिए आपके जीवन में भक्ति आ गई। ऐसा नहीं है, लेकिन इच्छाएं इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक कह रहे हैं कि स्वीकृतियां होती हैं व्यक्ति के जीवन में, कि उसके जीवन में भगवान के भक्त आएंगे कि नहीं आएंगे, उसको मौका मिलेगा कि नहीं भक्ति में प्रवेश करने का। परंतु हमारी इच्छा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सपोज करो कोई वैष्णव आ भी गया और हमारी इच्छा नहीं हुई, तो वह हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाएगा। हमारी इच्छा जो कि स्वतंत्रता है, इसीलिए तो आज ग्रंथों का उत्पत्ति की गई है। भगवान ने भगवत गीता के श्लोक में कहा, यथा इच्छासी तथा कुरु, है ना। श्लोक नंबर जो है 18.63, 18.63 में भगवान ने बोला कि हे अर्जुन, मैंने तुझे पूरा ज्ञान दे दिया है, अब तेरी इच्छा है तो तू इसको कर, नहीं तो मत कर। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमिश्रेह एतत् अशेषेण यथा इच्छासी तथा कुरु। हे अर्जुन, मैंने इस प्रकार तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया है, जो गुह्य एकदम कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है। अब तुम इसमें क्या करो, विमिश्र, विमर्शन करो, विचार करो, सोचो, और यथा इच्छासी तथा कुरु, और जैसी इच्छा है वैसा करो। लड़ने की इच्छा है तो लड़ो, नहीं लड़ने की इच्छा है तो मत लड़ो। तो ऐसा क्यों कहेंगे भगवान? अगर इच्छा भगवान के हाथ में होती तो भगवान उसकी इच्छा बदल देते, लड़ाई करा लेते, ये सब विचार ही नहीं आने देते उसको। लेकिन भगवान कभी भी हमारी इच्छाओं में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इच्छा हम अपने आप अपनी इच्छा से करते हैं, हमारे बल, हमारी मन, हमारी बुद्धि से करते हैं। तो जैसा बुद्धि, जैसा मन, जैसा ज्ञान, उसके आधार पर इच्छा होती है। इसलिए ज्ञान ग्रहण करेंगे तो हमारी इच्छाओं में परिवर्तन आ जाएगा। पहले नॉनवेज खाते थे, इच्छा होती थी खाने की, लेकिन अब नहीं होती है। क्यों नहीं होती? वही शरीर, वही हम, वही बुद्धि, वही मन, लेकिन पहले इच्छा थी खाने की, लेकिन अब नहीं है इच्छा खाने की। क्यों नहीं है? क्योंकि अब ज्ञान है। अब ऐसे लोगों का संग है जिससे समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि क्या सही है और क्या गलत। ज्ञान के आधार पर इच्छा परिवर्तित हो जाती है। तो जैसे जैसे ज्ञान मिलेगा, वैसे वैसे हमारे को इच्छाओं को क्या करना है, भगवान की शरण में ले जाना है, न कि संसार में ले जाना। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे अर्जुन, यह इच्छा और द्वेष के कारण हर व्यक्ति इस संसार में फंसा हुआ, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ, केवल इच्छा के कारण। जितनी जितनी इच्छा करेंगे, भगवान उन इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास, व्यवस्था करते हैं, और हम उन इच्छाओं को पाने के लिए, भोगने के लिए हम बार बार इस संसार में आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। और कोई नहीं, और कोई कार्य नहीं है। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। द्वंद्व और इच्छा, किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं तो इसलिए बार बार इस संसार में आ रहे हैं। पता लगा उसके साथ दुश्मनी है हमारे को, उसको नीचा दिखाना है, उसको ये करना है, वो करना है, इसीलिए आ रहे हैं बार बार संसार। तो देवम चैवत्र पंचमम, ये 5 कारण बताए गए हैं। तो कोई भी कार्य के लिए हम हर प्रकार से भगवान पर निर्भर होते हैं। इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि ये कार्य मैंने किया। आज सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा बैट्समैन है, इतना बढ़िया क्रिकेट खेलता है, अगर उसे अहंकार हो जाएगा कि इसे मैंने किया,
तो वह सभी कर्मों में बंध जाएगा। लेकिन अगर वह यह सोचेगा कि ये भगवान की कृपा से हो रहा है, मेरी शक्ति नहीं है, तो वह सभी प्रकार के बंधन से मुक्त रहेगा, है ना। हर व्यक्ति देखते हैं किसी न किसी टैलेंट में आगे है। छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, चेस प्लेयर आ गया, एक वर्ल्ड चैंपियन छोटा सा बच्चा। तो ये अगर वो सोचेगा कि मैंने किया है, मेरी बुद्धि है प्रभु, मैंने मेहनत करी है ना, इसलिए मैं ऐसा बना हूं, तो बहुत बड़े गलत फहमी में हो आप बहुत बड़े जो है फंसने वाले हो आप। आपको ये समझना चाहिए कि ये आपको टैलेंट किसने दिया? भगवान ने दिया, अदरवाइज आपके पास कुछ नहीं। लेकिन अगले ही श्लोक में कहते हैं भगवान कि 18.16 उसमें कहते हैं, अतः जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। जो देखता है कि मैं करने वाला हूं, वह सही सही नहीं देख पा रहा है। उसको लग रहा जरूर रहा है कि मैं करने वाला हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। करते तो भगवान ही हैं, भगवान ही सारी व्यवस्थाएं कराते हैं, और भगवान की कृपा के कारण हम कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो एक बार द्रौपदी और युधिष्ठिर के बीच में बात हो रही थी इन्हीं 5 कारणों को लेकर। तो द्रौपदी कहती है, क्या व्यक्ति की इच्छाएं इंपॉर्टेंट हैं कि देवता इंपॉर्टेंट? तो दोनों के बीच में चर्चा चल रही थी। तो द्रौपदी ने कहा, अगर किसान बीज ही नहीं डालेगा तो खेती कैसे होगी? तो किसान का बीज डालना इंपॉर्टेंट है, बीज डालेगा तभी खेती होगी। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अगर किसान बीज डाल भी दे तो भी खेती नहीं होगी जब तक भगवान बारिश और सूर्य नहीं दिखाएंगे। तो खेती हो पा रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या बीज लगाना इंपॉर्टेंट है कि सूर्य और पानी बारिश इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट है। हमारी इच्छा भी इंपॉर्टेंट है और भगवान की कृपा भी इंपॉर्टेंट है किसी कार्य को भी संपन्न करने के लिए। लेकिन चूंकि हम भगवान के अधीन है, हर स्थिति में अधीन है, तो इसलिए भगवान ही इंपॉर्टेंट है किसी कार्य को संपन्न कराने के लिए, हम नहीं है। क्योंकि हमारी इच्छाएं भी भगवान के ज्ञान के अधीन है। भगवान ही हमारे हृदय में बैठते हैं और वह ज्ञान को प्रकाशित कर देते हैं। मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, वह ज्ञान देते हैं जिसके आधार पर हम इच्छा करते हैं, है कि नहीं। तो भगवान की शरण में रहना चाहिए हमेशा हमेशा। तो हमारे जो भी कार्य फेल हो रहे हैं या सफल हो रहे हैं, इसका कारण भगवान है, ना कि हम हैं, है ना। तो हमें अहंकारवश ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि करने वाले हम हैं। और ज्ञान कर्म को प्रेरणा देने वाले कौन से कारण हैं? तो 3 कारण बताए गए हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के 18वें नंबर श्लोक में। कोई भी कार्य को करने के लिए 3 प्रेरणा देती हैं, 3 चीजें हैं जो प्रेरणा देती हैं, है ना। कह रहे हैं ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संगठक हैं। हमने घटक तो पढ़ लिया, तो घटक को हम छोड़ देंगे, लेकिन केवल प्रेरणा कौन देता है हम इस पे चर्चा करेंगे। 3 चीजें, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञान मीन्स नॉलेज, ज्ञेय मीन्स जिसको प्राप्त करना है उसका नॉलेज, है ना। और ज्ञाता मीन्स जो व्यक्ति वह ज्ञान के माध्यम से उस ज्ञेय तक जाने वाला है, उस ज्ञाता, उस जानने वाला व्यक्ति। सपोज करो एकादशी एक कार्य है, ठीक है। एकादशी कार्य क्यों है? क्योंकि एकादशी से भगवान में भक्ति बढ़ती है, भगवान की प्राप्ति होती है। और एकादशी करता कौन है? जो हम जैसे व्यक्ति होते हैं वह एकादशी करते हैं। तो तीनों में क्या हो गया? एकादशी व्रत रखना एक ये ज्ञान हो गया, और यह ज्ञान से क्या प्राप्त होने वाला है? ज्ञेय क्या है? भगवान में शुद्ध भक्ति। ज्ञेय हो गया भगवान की भक्ति, और ज्ञान हो गया एकादशी, और ज्ञाता कौन हो गया? जो इसको करने वाला है। हम जो करने वाले हैं वह क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान की प्राप्ति चाहिए, भगवान में भक्ति चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? एकादशी व्रत रख रहे हैं। तो तीनों में क्या डिफरेंस है?
एक हो गया रास्ता भगवान तक जाने का, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी टारगेट है, उस तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं ज्ञान। और जो ऑब्जेक्ट है, जो टारगेट है, जो गोल है हमारा, उसको कहते हैं ज्ञेय। और जो प्रयास कर रहा है, जो उस ज्ञान को धारण कर रहा है, उसे कहते हैं ज्ञाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्ञाता मीन्स हम लोग जो ज्ञान आज हम सुन रहे हैं। आप लोग सब क्यों आ रहे हैं सुबह सुबह? इतने लोग, कितने लोग आज आ रहे हैं? ओए होए, कितने लोग? 83। 83 लोग हैं आज। 83 लोग क्यों जुड़े हैं? क्या पर्पस है जुड़ने का भाई? बताइए। गौतम बुद्ध प्रभु आप ही बता दीजिए क्या पर्पस है 83 लोगों का। आप अपना मत बताइए, 83 लोगों के जुड़ने का पर्पस क्या है? प्रभु जी, यही पर्पस है कि कैसे हम इस ज्ञान को प्राप्त करके हम भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकें। भगवान की भक्ति को प्राप्त करें ना, है ना? ये जी प्रभु। उद्देश्य है ना? ये उद्देश्य की बात करें ना। उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। और ज्ञान क्या है? ज्ञान मीन्स सुनेंगे ग्रंथों को, भगवान की भगवत गीता को, और इससे हम अपने कर्मों को शुद्ध करेंगे। और कर्म को शुद्ध इसलिए करेंगे ताकि हम भगवान की प्राप्ति कर सके। तो कर्मों को शुद्ध करने का ज्ञान हम आज ग्रहण करते हैं इस भगवत गीता की क्लास से। तो ये हो गया ज्ञान जो हम सुन रहे हैं। अब हमको ऐसे कर्म करने, अब हमको ऐसे कर्म करने, ऐसे भाव से कर्म करना, ये हो गया ज्ञान। और ये क्या हो गया? भगवान की प्राप्ति हो गई। और ज्ञाता कौन हो गया? हर व्यक्ति अलग अलग ज्ञाता हो गया, है ना? आनंददायिनी माता जी भी ज्ञाता हो गई, मधुनंदनी माता जी भी ज्ञाता हो गई, जो है हमारे गौतम बुद्ध प्रभु भी ज्ञाता हो गए। सब एक एक अल्टीमेट, एक एक व्यक्ति ज्ञाता है जो उस ज्ञान को ग्रहण कर रहा है और उस ज्ञान के माध्यम से ये भगवान तक जाना है उसको। इसलिए ये तीनों जो है कर्म को प्रेरणा देने के लिए ये प्रेरक है, कर्म के प्रेरक हैं। जब ज्ञान मिलेगा तभी हम वो कार्य करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ज्ञान मिला कि आज तो प्रभु जी के घर में बहुत सोना रखा हुआ है, रात को जो है एक काम करते हैं, इनके यहाँ से साफ कर देते हैं। चोर लोग ऐसे ही करते कि नहीं करते? उनको ज्ञान मिलता है कि अरे इनके घर में आज तो कैश रखा है, आज तो नकदी रखी हुई है, आज पार करने का सही दिन है। तो फिर वो लोग मिल के प्लान करते हैं कि कैसे चोरी किया जाए। तो चोरी करने का ज्ञान आया, नहीं टारगेट क्या हो गया कि पैसा चोरी करना है। अब बैठ के चर्चा करेंगे कि कैसे इस कार्य को किया जाए, तो उसको ज्ञान कहेंगे। ऑब्जेक्ट हो गया पैसे की चोरी, और ज्ञान क्या हो गया? अब करना कैसे है। और ज्ञाता कौन हो गया? वो चोर जो काम करेगा। तो प्रेरणा देने, कोई भी कार्य को प्रेरणा देने के लिए ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए और उसको ज्ञान होना चाहिए कि इसको करना कैसे है, तभी वह कार्य संपन्न होता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है? तो इस प्रकार ये तीन चीज होती है किसी भी कर्म को प्रेरणा देने के लिए। हम कल चर्चा करेंगे, हम आज चर्चा करेंगे थोड़ा सा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है ना? श्लोक क्रमांक 4.16 और 17, 4.16 और 17 जहाँ पे बताया गया है कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो श्लोक इस प्रकार है, 14.17, कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। हे अर्जुन, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि कर्म करते कैसे हैं, कर्म होता कैसे, अभी हमने ये समझा। इच्छाएं करी, कैसी इच्छा स्वतंत्र है हमारी, तभी भगवान शास्त्र दे रहे हैं ताकि तुम समझो और अपनी इच्छा को बदलो। अगर कुछ भी फिक्स हो जाता तो भगवान ये सब शास्त्र देते ही क्यों? फिक्स चलता तो सब ऑटोमेटिक कंप्यूटर के जैसे, प्रोग्रामिंग के जैसे सिस्टम में चला जाता। हमको जो कर रहे हैं वो भगवान करा रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं तो भगवान करा रहे हैं, और अगर कोई किसी का रेप हो रहा है तो भगवान करा रहे हैं, अगर कोई भक्त बन रहा है तो भी भगवान करा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। इच्छा स्वतंत्र होती है, भगवान कभी भी इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसलिए भगवान शास्त्र देते हैं कि आप पढ़ो और अपनी इच्छाओं को चेंज करो, पढ़ के अपने ज्ञान के माध्यम से चेंज करो।
तो यहाँ कह रहे हैं गहना कर्मणो गति, जो भी कर्म हम कर रहे हैं वह कर्म की गति बहुत गहरी है, उसके बड़े इफेक्ट्स आते हैं हमारे जीवन में। इफेक्ट्स ऑफ कर्मा, कैसा कर्म, कैसी इच्छा करी हमने, इस पे डिपेंड करता है कि उसके इफेक्ट्स क्या आएंगे, है ना। तो 3 तरह के हम कर्म करते हैं, एक सकर्म, एक विकर्म और एक अकर्म। सकर्म मीन्स क्या, काम किया, उसके फलों को भोगा, जो भी ठीक ठाक काम है, जो भी बताए गए काम है, व्यक्ति जॉब कर रहा है, घर परिवार पाल रहा है, अपने जो भी काम कर रहा है वो सारे के सारे सकर्म है, जिनके रिजल्ट्स पे आधारित वह काम करता है, उसको सकर्म कर। और एक होता है विकर्म, वह कर्म जो शास्त्र के विरुद्ध होते हैं। लोग जो है, कई लोग केवल जो है नॉनवेज बना रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, और कई बार देखा गया है कि मुर्गा काटने वाले की दुकान में भी ना वो भगवान को, गणेश जी को अगरबत्ती दिखाता है तब दुकान खोलता है ना, देखा गया है। तो वो तो जबकि धार्मिक व्यक्ति है, तो वह अपने व्यापार के लिए भगवान को प्रार्थना करता है कि ये भगवान आज मेरे ज्यादा से ज्यादा जो है मुर्गे कटें और बिकें, ताकि मेरे को ज्यादा से ज्यादा आमदनी हो। तो ये सकर्म है कि विकर्म? तो ये विकर्म है, जो शास्त्र के विरुद्ध कर्म करता है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, गलत काम कर रहा है, जो शास्त्र में नहीं लिखा है करने के लिए वो कार्य करना, इसको विकर्म कहते हैं। और जो बाकी अन्य कार्य होते हैं उसको सकर्म कहते हैं, ठीक है। और एक तीसरा होता है अकर्म। अकर्म क्या होता है? अकर्म मीन्स व्यक्ति कार्य तो करता है, लेकिन वह कार्य यह मान के करता है कि इसको करने वाला मैं नहीं हूं, यह भगवान की कृपा से हो रहा है। तो हमें हमेशा अकर्म करना चाहिए, न कि सकर्म। विकर्म तो करना ही नहीं चाहिए, विकर्म तो अलाउड ही नहीं है करना, शास्त्र के विपरीत कार्य हैं। जो शास्त्र में लिखे हैं वही कर्म को करना है, उनके अलावा तो करना ही नहीं। तो विकर्म मीन्स जो शास्त्र में नॉट अलाउड है ना, वो नहीं करना है, तो उनको तो करने से ऑलरेडी पाप लगेगा। लेकिन अन्य जो भी कार्य होते हैं, सपोज करो शास्त्र में भी लिखा है, उन कार्यों को भी हम कर रहे हैं, परिवार का पालन कर रहे हैं, माता अपने बच्चों को खिला पिला रही है, तो ये ठीक है, वर्णाश्रम धर्म को निभा रही है। लेकिन क्या ये तो सकर्म हो गया। लेकिन करना क्या है, हमें अकर्म करना है, इन्हीं कार्यों को करना है, लेकिन इस भावना से करना है कि करने वाला मैं नहीं हूं। इसे कहते हैं अकर्म। अकर्म करने से क्या होगा, व्यक्ति कर्म के बंधन में नहीं बंधता है ना। छोटा बच्चा, अगर कोई ये बोले कि अरे प्रभु मेरे को ज्ञान नहीं था इसलिए मेरे से गलत कार्य हो गया, है ना। सपोज करो आज हम भी कितने सारे जीवन में गलत काम करते हैं, तो बोले अरे प्रभु हमको ज्ञान नहीं था ना इसलिए गलत हो गया। कर्म का ज्ञान पता करो, भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, पता करो सही क्या है गलत क्या है, उसके बाद कर्म करो, है ना। क्या कहते हैं, 16वें अध्याय में कहते हैं कि पहले क्या कहते हैं, श्लोक बड़ा सुंदर है, भूलते जा रहे हैं आजकल। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। इसलिए हे अर्जुन, पता करो कि शास्त्र क्या कह रहे हैं, करना क्या है क्या नहीं करना है। और जब पता कर लोगे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो उस हिसाब से अपने कर्मों को करो। जो करने लायक कर्म है उनको करो, जो नहीं करने लायक कर्म है उनको नहीं करो। ये हमारी जिम्मेदारी है ना? तो शास्त्र में आधारित कर्म को ही करना है। अगर कोई बोले कि मेरे को ज्ञान नहीं था, मैंने गलती कर दी, तो भी भोगना तो पड़ेगा। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा आग में हाथ डाल देगा और बोलेगा मुझे मालूम नहीं था कि आग तो तपा जला देती है, लेकिन आग तो जलाएगी, छोटे बच्चे को भी जला देगी। आग ये नहीं बोलेगी कि इसको मालूम नहीं था, इसको मैं नहीं जलाऊं। उसी प्रकार हर व्यक्ति को जो भी कर्म करता है उसे उसकी प्रतिक्रियाओं को भोगना ही पड़ेगा, चाहे उसे उस क्रिया को करने का ज्ञान था या नहीं था, उसके आउटकम का ज्ञान था या नहीं था, लेकिन क्रिया करी तो उसको उसको भोगना ही पड़ेगा। हमने पढ़ा है ना, अनिष्टम इष्टम मिश्रम, 3 प्रकार के फल व्यक्ति को भोगने ही पड़ते, तो इस प्रकार भोगने पड़ेंगे।
और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट 4.21 और 22 इन दो श्लोकों में जो है 6 पॉइंट्स बताए गए हैं जिससे व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन उनसे बंधता नहीं है। लिखा है 4.21 में, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। और श्लोक नंबर 22 में कहते हैं, जो तो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। मतलब कर्म करें और उससे बंधन भी ना हो, कर्म करें और उनके पापों से प्रभावित भी ना हो, तो उनके लिए ये 6 पॉइंट्स बताए गए। जो ये 6 पॉइंट्स को जीवन में डाल देगा वह कर्म तो करेगा लेकिन उससे बंधेगा कभी भी नहीं। कौन से हैं वो? संयमित मन और बुद्धि से कार्य करता है, उसका मन और बुद्धि शांत रहती है, उद्वेग में नहीं आता, गुस्से में कार्य नहीं करता, शांत विचार रख के सोच समझ के कार्य करता है ना। समझता है कि ये सही है कि गलत है, ये शास्त्र में लिखा है कि नहीं है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। दूसरा, संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, ओनरशिप को डिसोन कर देता है कि मैं इसका स्वामी हूं, परिवार का स्वामी मैं हूं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी उपलब्धियां हैं, ये मेरी डिग्री है। जहां मेरी आ गई वहां ओनरशिप आ गई। तो ओनरशिप को जो है वो डिसोन कर देता है कि मैं ओनर नहीं हूं, मैं तो नहीं हूं, भगवान है। मेरे घर का स्वामी भगवान, मेरे कार का स्वामी भगवान, मेरे परिवार का स्वामी भगवान, मेरी उपलब्धियों के स्वामी भगवान, मैंने कुछ नहीं किया। और कह रहे हैं केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, बड़े बड़े असाइनमेंट नहीं लेता जीवन में, और बड़े बड़े टारगेट नहीं रखता वो, ये प्राप्त करना है वो प्राप्त करना है, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं चाहिए भैया, ठीक है, मगर जितना शरीर के लिए जरूरी है उतना काम कर, क्या मतलब ज्यादा दिमाग लगाने। और कह रहे हैं जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, संतुष्ट रह रहा है, जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट, बस भगवान ने दिया ना बहुत अच्छा है, मेरे को इससे ज्यादा नहीं चाहिए। खुद ब खुद जब मिल रहा है, भगवान ने दे दिया है, तो इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है। स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, वो प्रयास नहीं करता और श्रम नहीं लगाता, लाभ बढ़ा दूं और प्रॉफिट बढ़ाऊं, प्रॉफिट बढ़ाऊं, प्रॉफिट बढ़ाऊं, नहीं नहीं, ठीक है, इतने में ही खुश हैं हम। और जो द्वंद तथा ईर्ष्या से मुक्त है, द्वंद किसे कहते हैं? मेरा पराया, अपना पराया, अच्छा बुरा, गोरा काला, लाभ हानि, इन सबको द्वंद कहते हैं। इन सब से परे है वो। हर व्यक्ति को वो समान रूप से भगवान का परमात्मा देख रहा है सबके अंदर, मेरा अपना नहीं देख रहा, मेरा आदमी है, तेरा आदमी है, दुश्मन है, दोस्त है, अच्छा है, बुरा है, गोरा है, काला है, धनी है, गरीब है, ये सब चीजें नहीं देख रहा, वो द्वंद से परे है, ईर्ष्या से मुक्त है, किसी से ईर्ष्या नहीं कर रहा वो, किसी भी प्रकार की। और जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, सफलता मिली तो भी ऐसा नहीं हर्षित हो गया, अरे मैंने किया, वाह वाह, हम तो जी सक्सेस हो गए जी, हम तो ये हो गए, लेकिन और असफलता हो गई तो भी दोनों स्थिति में वो स्थिर रहेगा, समान रूप से रहेगा। मिली तो ठीक, भगवान की कृपा थी जी, हम सक्सेस हो गए, और फेल भी हो गए तो भगवान की इसमें कुछ ना कुछ भलाई होगी जो हमको फेल कर दिया ताकि हम कुछ और सीख सकें। इस प्रकार जो व्यक्ति इन सारे इन सारे पॉइंट्स के हिसाब से अपने जीवन को जीता है, वह कर्म के बंधन में नहीं फंसता और वह सभी पापों से मुक्त कर दिया जाता है, जो भी उसको कर्म किए जाते हैं, उसने जो भी कर्म। तो ठीक है, कल एक दो श्लोकों को और लेंगे हम और इसको कल जो है समापन करेंगे, है ना। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स आखिरी के बच गए हैं जिसको पे चर्चा करनी पेंडिंग है। आज का हम यहाँ पे सत्र को समाप्त करते हैं। प्रश्नोत्तरी या श्री पूर्णाशन प्रभु जी क्या कहना चाहते हैं?
अनम्यूट करके कहिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत अरे धन्यवाद, हृदय से आभार। आपने जिस तरह गाड़ी के अंदर 2 व्हीलर 4 व्हीलर में जो कार्बोरेटर होता है ना प्रभु जी, वो सारी गंदगी दूर करके सिर्फ प्योर फिल्टर चीज ही देता है। आपने हमारा जो ज्ञान वर्धन किया उसके लिए हृदय से आभार प्रभु जी। एक छोटी सी जरा सी मेरी सी एक प्रश्न है। श्लोक संख्या 13 में, इसी में 18.13 में कहा गया है, जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उनका फल न तो इस जीवन में मिलता है, न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। इसका क्या अर्थ हुआ प्रभु जी? कौन से श्लोक में कहते हैं? इसी 13 नंबर 18.13। अच्छा, इसमें अच्छा अनुवाद में लिखा हुआ है। ओके ओके ओके। हाँ, अनुवाद में प्रभु, जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देशानुसार किए जाते हैं, उनका फल न तो इस जीवन में न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। इसका क्या अर्थ हुआ प्रभु जी? इसमें ये लिखा है, जो कृष्ण भावना भावित कर्म होते हैं, हमें कर्म कैसे करने हैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करने हैं, अपने लिए कर्म नहीं करने हैं। और हम जो शास्त्र हैं, जो भगवत गीता है, उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। और लिखा है निर्देशानुसार, बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्देश अनुसार। ऐसा नहीं है कि अपने अच्छे और अपने बुरे के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, नहीं नहीं, जो निर्देशित है भगवत गीता में, भागवतम में, गुरु के द्वारा, उन्हीं को करना। मेरे को तो जो अच्छा लगता है, मैं तो कभी कभी एकादशी छोड़ देता हूँ, क्योंकि कभी घर में काम रहता है ना, इसलिए अगर कोई ऐसा विचार करे तो वो अपने अनुसार कार्य कर रहा है। लेकिन गुरु ने क्या कहा है? हमेशा हर एकादशी को रखना है, हर स्थिति में रखना है। तो गुरु के निर्देशानुसार कर्म करना है, शास्त्र के निर्देशानुसार कर्म करना है, साधुओं के निर्देशानुसार कर्म करना है। अपने जीवन में अपनी मर्जी से कुछ भी कर्म नहीं करना है। तो हमारा इस्कॉन जो है, कृष्ण भावना भवित जो है, वह इस्कॉन कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है, इस्कॉन का उद्देश्य ही है कि हर व्यक्ति की चेतना कृष्ण भावना भवित बन जाए। इसीलिए रोज भगवत गीता भागवतम को पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है, भगवान का नाम जप किया जाता है, भगवान की सेवाएं कराई जाती है, भगवान का प्रसाद पवाया जाता है, ताकि हम धीरे धीरे अपनी चेतना को कृष्णमय बना दें और सारे कर्म शास्त्र के अनुसार कर दें। तो अगर ऐसा करेंगे तो इस जीवन में या आगे भी हमें किसी भी प्रकार का कर्म का बंधन नहीं लगेगा, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। यही कह रहे हैं, वही जो हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली वही बेसिकली। ठीक है प्रभु इसमें तो जी। ये कहा गया प्रभु जी, फल न तो इस जीवन में न मृत्यु के पश्चात मिलता है। मुख्य न फल तो मृत्यु और जीवन, ये है प्रभु जी प्रश्न। हाँ हाँ, तो फल कट जाता है ना, फल तो मिलेगा ही नहीं ना। अगर आप सिर्फ केवल सारे कर्म भगवान के लिए करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा ना। यही तो चर्चा चल रही, कर्म का बंधन ही नहीं रहेगा तो कर्म का फल क्यों मिलेगा आपको? आप मुक्त रहेंगे सभी कर्मों से। आपने बताया ना, मैंने पढ़ा भी, कि अगर किसी की हत्या भी कर देंगे भगवान के शास्त्रों के आधार पे, तो हम उस हत्या के बंधन से मुक्त रहेंगे। वह यह माना जाएगा कि आपने वो कर्म किया ही नहीं और उसका फल भी हमारे जीवन में नहीं आएगा। अभी हम इसका पढ़ेंगे और मतलब भी। कर्म बंधन को मुक्त करने वाला है प्रभु जी ये। हाँ हाँ, सभी प्रकार के कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और कर्मों के फल आते ही नहीं है जीवन में, जो भी कृष्ण भावना भवित के लिए कर्म करेगा, है ना। तो अभी है 5.10 में, उसमें भी यही लिखा है। जो भगवान को 5.10 खोलेंगे एक मिनट, हाँ 5.10 खोलेंगे। हाँ 5.10, इसमें कह रहे हैं, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। जैसे कमल में तो, कमल कीचड़ में कमल रहता है, लेकिन कीचड़ कभी भी कमल को स्पर्श नहीं कर पाती है। उसी प्रकार अगर व्यक्ति कोई अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करते करते करेगा, तो वह कर्म के फलों से अस्पृश्य रहेगा, जैसे कमल के समान। उसको कर्म कभी भी छू नहीं पाएंगे, क्योंकि उसने क्या किया, उसने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर दिया। अभी हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में
यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहुषि ददासि यत तपस्वेसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्षणम। 9.27 उसमें लिखा है, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ पीते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, वो मुझे अर्पित करते हुए करो। 9.27। और उसके बाद 28 नंबर श्लोक में कहते हैं, इस तरह अगर तुम कर्म करोगे तो तुम सभी कर्मों के फलों से मुक्त रहोगे। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो ये हम कल ही पढ़ने वाले थे, तो आपने प्रश्न पहले ही कर दिया। तो ये हमारा कल का टॉपिक था कि हम कर्म करें तो कैसे कर्म करें जिससे हम मुक्त रहें। तो ये कर्म करेंगे, कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे तो हम मुक्त रहेंगे, हम डायरेक्ट भगवान के पास चले जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। आपकी हरे शिक्षा से प्रभु जी प्रश्न एक कदम आगे चला जाता है। क्या करूं, मेरी जिज्ञासा बढ़ जाती है, इतनी रोक नहीं पाता अपने आप को। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप उदाहरण उदाहरण इतने अच्छे देते हैं कि क्लिष्ट बातें भी बहुत आसानी से समझ में जाती हैं। नहीं तो सही में इसको समझना, यदि उदाहरण नहीं हो तो समझना बड़ा मुश्किल। तो कृपा है कृष्ण की जो हो पा रहा है, हम तो कुछ नहीं करते हैं। करते हो तुम कन्हैया, नाम हमारा हो रहा है। और वो उदाहरण जीवन से ही संबंधित रहते हैं, मतलब उदाहरण भी इतने सरल रहते हैं कि अब प्रैक्टिकल जोड़ने की प्रयास रहता है, आसानी से शब्दों में समझ में आ जाए लोगों को। प्रयास तो यही रहता है कि ऐसे आसानी से कोशिश करें समझाने का जो समझ में आ सके। यस अनिल प्रभु, कहिए क्या कहना चाहते हैं। जी प्रभु जी, एक जिज्ञासा था प्रभु जी। क्वेश्चन तो खैर पुराने हैं, लेकिन समय अभाव के कारण मैं बहुत सारे पूछ नहीं पाता। और मैं तो अपने आप को ही समझता हूँ कि क्लास में सबसे बड़ा मूर्ख गधा बेवकूफ मैं अपने आप को समझता हूँ, इसलिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते हैं मेरे मन में। तो प्रभु जी इसी कड़ी में एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम देखते हैं प्रभु, वैदिक काल में भी और अभी भी एक होता है साधु, एक होता है ऋषि, एक होता है संत, एक होता है मुनि। ये चारों में डिफरेंस क्या है प्रभु जी? क्योंकि हमको दिखने में सेम लगते हैं, लेकिन चारों का जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, वो अलग अलग है। ऐसा मैंने लेक्चर में सुना है, तो वो एक बार थोड़ा क्लियर कर दीजिए डाउट। इसको अपन कल ले लेंगे, अच्छे से मैं समझा दूंगा। साधु चलेगा मुनि चलेगा। ऋषि, साधु मुनि ऋषि और वैष्णव, यही ना? राइट राइट। है ना? तो कल मैं ले लूंगा, इसका कोई दिक्कत नहीं, मेरे जी पास लिखा हुआ है जी सब कुछ। जी जी ओके। यस श्री रघुनाथ दास जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम प्रभु। प्रभु जी अभी आपने रिपुनाशन प्रभु जी को बताया 9.27 9.28, तो प्रभु जी उससे काफी हद तक तो क्लियर हुआ, लेकिन फिर भी प्रभु जी थोड़ा और अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु जी अभी जैसे कि मैं अभी मेरा कार्यस्थल परिवर्तित हो गया है, मैं पावर प्लांट में जाने लगा हूँ। तो प्रभु जी पहले क्या होता था कि यहाँ रायपुर में था तो ऐसे स्पोर्ट्स शूज पहन के चले जाता था, लेकिन प्रभु जी अभी स्थिति ये है कि ना सेफ्टी शू ही पहनना पड़ता है, क्योंकि तो प्रभु जी सेफ्टी शू ना चमड़े का बना होता है। प्रभु जी मैं कोशिश करता हूँ, कई दिन मैं स्पोर्ट्स शू पहन के गया, लेकिन फिर मुझे लगा कहीं कभी गिर गया या मेरे पैर की रक्षा नहीं हो पाई तो मैं कीर्तन में कैसे नाचूंगा, मैं मंदिर कैसे जाऊंगा। तो प्रभु जी मेरे मन में ये आ रहा था प्रभु जी, फिर मेरे मन में आया कि मैं मंदिर जाने के या कीर्तन में नृत्य करने के लिए या किसी भी तरह से मतलब कृष्ण भावना भावित जीवन को चलाने के लिए प्रभु जी मेरे पैर की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्रभु जी ये क्या अकर्म में होगा प्रभु जी? देखो, अकर्म ये होता है कि सारे कर्मों को जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं, है ना। अकर्म में हम कर्म तो करते हैं, लेकिन ये मान के करते हैं कि ये कर्म मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी शक्ति नहीं है कर्म करने की, ये कर्म भगवान द्वारा कराया जा रहा है, ठीक है। और एक होता है कर्मों के फलों को अर्पित करना, दोनों में भेद है ना। एक हो रहा है कर्म तो मैंने कर लिया, लेकिन अब फल भगवान देगा, है ना, तो वो हो जाता है निष्काम कर्म। और एक होता है अकर्म, मीन्स कर्म ही मैं नहीं कर पा रहा हूं, कर्म भी भगवान की कृपा, मेरी बुद्धि नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं भगवान मेरे द्वारा सब कुछ करा रहे हैं। तो इन दोनों में एक सूक्ष्म भेद है कि निष्काम कर्म मीन्स कर्म हम किया लेकिन फल भगवान के ऊपर छोड़ दिया। मैंने तो कर दिया, मेरा ड्यूटी था,
मैंने बच्चों को पाल लिया, मैंने खाना खिला दिया, मैंने ये कर दिया, अब भगवान जाने भाई मेरे को क्या देना, मेरे को नहीं मालूम। तो इस प्रकार दोनों में भेद है। और रही बात आपके जो प्रश्न की कि वो चमड़े का पैर जो शू है वो पहनूं कि ना पहनूं, और अगर ये भावना है कि मैं इस शरीर से भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए इस शरीर को प्रोटेक्ट करना है, ये भगवान ने दिया है और इसी से मेरे भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो मुझे मेरा जिम्मेदारी है इस शरीर की बचाव करने के लिए, इस भाव से अगर पहनना है तो फिर मजबूरी में पहनना है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है कोई और, ऐसी स्थिति में ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं हे प्रभु मजबूरी में पहन रहा हूँ। इस भावना से पहनेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई बंधन नहीं है। लेकिन इस भावना से पहनेंगे कि मेरे को तो अपने शरीर की रक्षा करनी है ना, मैं शरीर शरीर नहीं रहेगा तो मैं काम कैसे करूंगा, तो फिर वह बंधन का कार्य है ना। तो यह मानना कि ये शरीर भगवान के द्वारा दिया गया है और मैं इस शरीर से भगवान की सेवा करूंगा, और जो मेरे कार्य भी किए जा रहे हैं उसकी जो सैलरी आती है उसको भी भगवान को मैं थोड़ा बहुत जो अर्पित करता हूँ, वह भी तभी हो पाएगा जब कर पाऊंगा। तो इस भावना से अगर हम करेंगे, जब उसकी सैलरी को भगवान को थोड़ा हम अर्पित करें 10-20%, तब ये माना जाएगा कि वाकई में आप कर रहे हो भगवान के लिए कार्य। लेकिन केवल ऐसा सोच रहे हो कि मैं जो है भगवान की सेवा करूंगा और सैलरी आ रही है पूरी की पूरी और आप ही मजे कर रहे हो, उड़ा रहे हो, तो फिर वह ये मिथ्याचारी हो जाएगा, है ना। कि विचार तो किया अपने लिए, लेकिन किया विचार तो किया भगवान के लिए, लेकिन किया अपने लिए पूरा, है ना। जो कर्मेंद्रियों को तो शांत कर लेता है लेकिन मन को शांत नहीं करता, मन को भोगों में लगाता है, उसे मिथ्याचारी कहते हैं। तो कर्म इंद्रियां, हमारे पैर, हमारे हाथ जो हैं, उनको तो हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन मन जो है भगवान पे नहीं लग रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं केवल कि हम लगाएंगे लगाएंगे, लेकिन लगा नहीं पा रहे हैं, तो मिथ्याचारी हो जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हृदय से भगवान पे समर्पित होना चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि आप ये भगवान की भक्ति, ये जॉब भी भगवान की भक्ति हो जाएगी, अगर इस जॉब का कुछ हिस्सा सैलरी आप भगवान को अर्पित कर दोगे। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा करो आप, थोड़ा बहुत जो है, आप तो डोनेशन देते ही रहते हो प्रभु, कोई टेंशन नहीं जी प्रभु जी। है। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस यस, मधुनंदनी माता जी। आवाज आ रही मेरी प्रभु जी? यस, अभी आ रही है माता जी। प्रभु जी, मैं संडे के आपका जो लेक्चर था ना मंदिर के, उसके लिए बोलना चाह रही थी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए, आप आई थी स्पेशली, मैं देखा था। इसलिए प्रभु जी की मतलब ये बहुत, ये क्लास तो अटेंड करती हूँ मैं, लेकिन मंदिर में जब आपका जो लेक्चर था ना चतुर्थ स्कंद में जो बताया, उसके कारण मैं इतना मतलब बता नहीं सकती, इतना चेंज आया दिमाग में मेरे कि कैसे भक्ति सही तरीके से करनी है करके। और आपको तो मैं बोल नहीं सकती, इतना दिव्य लग रहे थे प्रभु जी, मेरे को भगवान को देख रही थी और आपको देख रही थी, मैं लेक्चर समझ ही नहीं पा रही थी मैं। बहुत ही आप इतना इतनी दिव्यता आपके चेहरे पे आ गई है प्रभु जी, मैं बता नहीं सकती आपको। अरे बस बस, आप सभी लोगों का आशीर्वाद है और गुरु बहुत की सुंदर कृपा है। एकदम डायरेक्ट। हाँ, और जबकि बहुत बेसिक लेक्चर था वो, नए लोगों के हिसाब से मैंने बहुत बेसिक लेक्चर दिया था, और कल रात को ही उस लेक्चर को अपलोड किया हूँ मैं यूट्यूब में, आज शेयर करूंगा मैं पूरे ऑनलाइन यूट्यूब में आ जाएगा, जी प्रभु जिसमें जी। टॉपिक है धर्म, धार्मिक और भक्त। ये मैंने टॉपिक रखा है उस लेक्चर का, वो आज शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप में सबको, जो संडे का मेरा मंदिर का लेक्चर था। तो माता जी आई थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक्चुअल में आपको ना ढूंढ रहा था, आप फिर दिखे ही नहीं बाद में, मैं थोड़ी देर अंदर इनके साथ माला वाला कराने था, तो आप लोग शायद बाहर निकल गए थे सब लोग। नहीं मेरे को प्रभु जी, मैं असल में वो वहां पर सेवा भी दे रही थी 2 दिन से कुकिंग की, अच्छा। तो ये वो अपनी गलती सुधार रही थी मैं, जो जन्माष्टमी में मौका नहीं मिला ना मेरे को, अच्छा अच्छा अच्छा। साथ सुधार लिया, कृपा की राधा रासबिहारी ने। पर आपके लिए तो बता ही नहीं सकती प्रभु जी, उसके बाद से मैं मंडे से इतना दिमाग बदल गया है मेरा कि अपना मतलब अपना कैसे मतलब अपने इसको जीवन को एकदम सही ऑर्गेनाइज करूं करके। तो नहीं तो भक्ति, हम्म। लेकिन मतलब जो आपका उस दिन का जो बात बताया आपने, जो एग्जाम, ज्यादा तो आपने बहुत ही पेशेंसली बताया, लोगों को ज्यादा हम्म। बोलने नहीं दे रहे थे, आप कम बोल रहे थे, बीच में सब बोल रहे थे, क्लास में तो यहाँ नहीं बोलने देते आप, वहां बोलने दे रहे थे। उन हाँ पहले बहुत बोल, लोग थे ना, उनको बोलने देना था। हाँ, डांट भी नहीं रहे थे उनको बिल्कुल।
मैं डांटता तो वैसे भी तो नहीं यहाँ पे डर लगता है, बीच में आवाज निकल जाती तो। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बाकी अब हरे थैंक यू माता कृष्णा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी हमेशा सपोर्ट करती हैं, माता जी हमेशा प्रेरणा देती हैं, और माता जी हमेशा मतलब जब जब मौका मिलता है उत्साह प्रदान करती रहती है माता जी मुझे। तो जो निश्चित तौर से ये एक दवाई, एक प्रेरणा का कारण है कि हम और आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं पढ़ने की और अच्छे से समझाने की। तो मुझे माता जी से प्रेरणा मिलती है कि मैं कैसे और अच्छे से अपने कर्तव्यों को करूं, दायित्वों को करूं, कहीं पे भी चूक ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं छूट ना जाए। तो आप सभी प्रेरणा के दायक हैं, स्रोत हैं, और प्रभु जी कोशिश। थोड़ा सा मैं भी बोलूंगी। आपको हाँ। देख के प्रेम भी जागृत होता है और एक भय भी लगता है प्रभु जी, पता नहीं क्या है आपके, क्या है, एक अज्ञात भय भी रहता है प्रभु जी। और आप बहुत डिसिप्लिन में रखते हैं सबको, ये तो मैंने बहुत डिसिप्लिन में रखते हैं कि सब, आपको भी अपनी सीमा मालूम और आप भक्तों को भी सीमा सिखाते हैं। हम्म, ये बहुत अच्छी बात है। भय, लेकिन भय क्यों लगता है? भय वाला तो कोई कारण नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, आपका है ही, जीवन ही ऐसा है ना, जीवन को देख के आपके भय लगता है कि हम लोगों से कोई गलती ना हो जाए, हम लोग से भी कोई गलती ना हो, और हम भी आप लोग, आपके जीवन से हम लोग सब प्रेरणा ले सके। भगवान ने अद्भुत शक्ति दी है प्रभु जी, आपका है कुछ, आपकी माँ को प्रणाम है, बहुत बहुत प्रणाम। तो बिल्कुल ऐसे सर। हरे कृष्ण माता जी, आपके बातों से मैं भी सहमत हूँ। जैसे प्रभु जी से जब ऐसे भी पुत्र मिलते को हम हैं, जब भी सबको बात दिया, करते हैं ना, और हम सबका चरण ये बंदन उनको जरूर पहुंचा दीजिए प्रभु जी। अरे वो जुड़ती है माता जी भी, चली जाती जल्दी आज वो भी छोड़ देखा देती था, है। आज देखा था, सरला नाम है ना मत प्रभु जी, हाँ हाँ, माता जी आज का भी नाम। आई थी, आज आई थी थोड़ी देर के लिए। तो उनको हम सबका चरण वंदन, जो ऐसा अद्भुत पुत्र हम सबको दिया, और हम सबको कृष्ण के बारे में ना शुद्ध कल ज्ञान। कल आएंगी ना, तो कल सामने करा देंगे, साक्षात जी करा जी, देंगे। जी प्रभु जी, जी प्रभु। यस। हरे यस कृष्ण हमारे। प्रभु जी। जी प्रभु जी, यस प्रभु जी, कहिए। प्रभु जी, आपकी प्राप्ति होना हम इस ग्रुप के जुड़े हुए सभी डिवोटीज और भक्तों के लिए एक प्रारब्ध है, अच्छा पुण्य प्रताप है। नहीं तो हमको एक ऐसा मित्र भी बोलता कि 8 PM, चलो 8 PM का टाइम हो गया है, और एक आप मिले हो कि 6 AM का टाइम देते हो कि जुड़ो कृष्ण भक्ति से। ये हमारे अच्छे प्रारब्ध हैं, हमारे अच्छे भाग्य हैं, और हमारे ऊपर कृष्ण की कृपा है कि आप जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है। परमात्मा आपको हम सब का जीवन दे, हम सब का ज्ञान दे। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं प्रभु जी। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब गुरु के कारण हो पा रहा है, गुरु की कृपा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे मैं कृष्णा। तो आपसे वृंदावन में मिली और आपको तो भाव आवेश में ही देखा कीर्तन करते हुए, तो मुझे भी डरना चाहिए आपसे। मैंने तो आपको 5-6 दिन बस डांस करते हुए देखा है, बहुत उछलते, बहुत खुश उसमें देखा है मैंने। मैंने आपका सीरियस मोड तो प्रभु जी वहां पे मिस किया है, तो क्या मुझे भी डरना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, समय समय की बात है, जब हम बैठते हैं पढ़ने पढ़ाने, तो एक एज अ टीचर हमको थोड़ा सा रूल्स के साथ चलना पड़ता है। और जब क्लास के बाहर मेरे से मिलेंगे ना, तो आपको ऐसा अलग ही लगेगा मेरे से। आप सुबल प्रभु जानते हैं, सुबल प्रभु के घर में थे हम। कैसे सुबल प्रभु? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, मैं वही बोल रहा था प्रभु जी कि आपसे हाँ मतलब जब क्लास में रहते हैं तो डर रहता है, और जब आपसे पर्सनली मिलते हैं तो एक दोस्त जैसा मतलब लगता ही नहीं है कि हमारे मतलब गुरु सीनियर, मतलब एक फ्रेंड जैसा रहते हैं आप। बहुत अच्छा लगता है प्रभु। मतलब आपसे तो क्या बोलूं, पूर्व बहुत जन्म जन्मांतर का कुछ ना कुछ रहा होगा, जिस कारण से ऐसे हमें शिक्षा गुरु हमें प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो माता जी और प्रभु जी के साथ हम रहते हैं, और घर जाते हैं, इनके घर ही रहते हैं। अभी हम पखानजूर गए थे, वहाँ इतना आराम से बढ़िया मस्ती, बातें चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है। बिल्कुल ऐसा, ये जो एक संबंध, ये एक जो एक जिसको बोलते हैं हम थोड़ा सा डिसिप्लिन, और जो ये सब, तो ठीक है। जब शिक्षा की बात होती है, जब ग्रंथों की बात होती है, जब भगवान की बात होती है, तो निश्चित तौर से हमें उस
उस क्या कहते हैं, उस परिवेश में रहना चाहिए, और उस जो सीमाओं को, उसकी जो जो भी लिमिटेशंस है उसमें रहना चाहिए। लेकिन जब हम इससे निकल जाते हैं तो मैं भी कोशिश करता हूँ थोड़ा सा फ्री फील कराऊं, जिसके साथ भी रहूं ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप एक वो मेंटेन करके चलो, गुरु शिष्य वाली भावना रखो तब जाके हम आएंगे जाएंगे, नहीं नहीं, ठीक है, थोड़ा सा मित्रता होनी चाहिए ताकि हृदय खुले और आज आसानी से अपनी बात लोग कह सकें। नहीं तो बेचारे सब जो हैं वो एक बंधन में बंध जाएंगे और अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाएंगे। खैर मेरा नेचर वैसा भी नहीं है, मैं तो बड़ा जॉली टाइप का आदमी हूँ। आप मस्ती मजाक नारियल की तरह हैं प्रभु जी, नारियल की तरह। नारियल की तरह है जैसे। क्या हमारे सुमधुर प्रभु, कहिए सुमधुर प्रभु क्या कहना चाहते हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि कर्म जो आपने बताया, तो प्रभु जी जो हम कर्म करते हैं, जो इस जन्म में हम कर्म कर रहे हैं, तो इसी का जो अच्छा कर रहे हैं खराब कर रहे हैं, दोनों का हमें इसी जन्म में भोगना पड़ेगा कि हमको नेक्स्ट जन्म में? और जो हमने प्रीवियस में जो हमने कर्म किया है, जैसे पिछले जन्म में मैंने अगर कोई अच्छा किया हो या खराब किया हो, तो उसका फल मुझे इस जन्म में मिलेगा? मतलब बहुत लोग का, ये मेरा प्रश्न नहीं है, बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि मैंने तो इस जन्म में मैंने अच्छे अच्छे कर्म किए, तो मुझे इतना क्यों दुख कष्ट भोगना पड़ रहा है? तो बहुत सारी परेशानियां हैं। ऐसे भी है जो जीवन में बहुत अच्छे से वो अपना फ्लुएंटली अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, मगर उसके जीवन में इतना बड़ा इंसिडेंट होता है, इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है, जिससे वो सोचता है कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ इतना बड़ा हादसा या एक्सीडेंट क्यों हुआ? और एक प्रश्न है प्रभु जी कि हम कर्म कर रहे हैं, जैसे मैंने कुछ कर्म मेरे खराब थे, तो मैं चाहूँ तो उसको इस जन्म में उसको अगर मैं सुधारने की कोशिश करूँ, तो क्या वो आगे जाके फिर उसका कुछ पॉजिटिव मेरे को मिलेगा प्रभु जी? वही। हरे यस कृष्ण। यस, ठीक है, आपके प्रश्नों को हम कल लेंगे, है ना, कल आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। कल हमारी जी प्रभु। मोस्ट प्रोबेबली आखिरी क्लास होगी लॉ ऑफ कर्मा पे, तो कल सारे प्रश्नों को हम लेंगे, और कैसे हम कर्मों से जो है अपने आप को निकाल सकते हैं बाहर, किए हुए कर्म को भी जीरो कर सकते हैं कैसे, तो कल हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ये करने से क्या होगा, जैसे हम मुझे आप एक बता रहे थे ना कि जैसे बहुत ज्यादा मीट ईटिंग कटिंग होती है, वहां पे अगरबत्ती जलाया जाता है और फिर कटते हैं। हमारे यहाँ पे आश्रम पखांजूर में मेला हुआ प्रभु जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, बिरयानी सेंटर में बिरयानी चल रही है वहां पे, नॉन वेज, और वहां पे हरे कृष्णा कीर्तन उन्होंने अरे उसमें लगा प्रभु के ये रखा सब है छोड़ो स्पीकर प्रभु, में। ये तो सब मैं नहीं बोला बोलते कि प्रभु, छोड़ो। लगा है, तो मैं बोला कि तो ये आपको जो बता रहे थे ना कि अगरबत्ती से गणेश जी को लगा रहे हैं और फिर उसमें कटिंग कर रहे हैं, तो वही प्रभु जी तो मैं आप मुंह सुना तो मेरे को वो इंसिडेंट भी उससे हम्म, रिलेट हो गया। अज्ञान के कारण है, लोगों को ज्ञान नहीं है ना, क्या कर सकते। कल जी लेते प्रभु हैं जी। आपके सारे प्रश्नों को, जी बिल्कुल। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। हरे प्रभु जी एक कृष्ण। कनुप्रिया चौबे करके दिख रही हैं, थोड़ा सा। हरे कृष्णा, यस चौबे माता जी उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम, हरे राम हरे राम, राम राम राम, राम हरे राम हरे। हरे 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 ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त जय भक्त वृंद की जय जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल बोल। हरि हरि हरे हरि कृष्ण बोल। कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी की दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को सभी दंडवत भक्त प्रभु जी रीमा महाराज माता की। जी को भी दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। कृष्णा प्रणाम। हरे